Hello everyone, I am Sudhi Kulshrestha, clinical psychologist from Department of Physical Medicine and Rehabilitation, डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आए हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टैकल डाउन लॉकडाउन ब्लूज इन चिल्ड्रन। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है। किस तरह से बच्चों में क्या समस्याएं इस पेंडेमिक में देखने को आ रही हैं और किस तरह से पेरेंट्स उनके साथ डील कर सकते हैं। हमारे इस जो पेंडेमिक सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, सभी जगह एक जैसे हालात हैं। सभी जगह ऑलमोस्ट रेशियोज़ कहीं ना कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं रिकवरी रेट्स, कहीं कुछ, काफ़ी 4-5 महीनों से चला आ रहा है। सब जगह एक फैक्ट सबको मालूम है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, दे आर वेरी एफिशिएंट इन फाइटिंग दिस इन्फेक्शन। बहुत अच्छे से वो इससे लड़ सकते हैं। उनका फिज़िकली बहुत अच्छा लेवल है इससे डील करने के लिए। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? क्या मेंटल लेवल पे भी वो उतना ही इफ़ेक्टिव है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है? As per the researches, 22% of the children are facing mental health issues। जी हाँ, 22% बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। फिज़िकल हेल्थ तो 100% स्ट्रॉन्ग हो रही है, बट मेंटल हेल्थ, उनके जो इनोसेंट माइंड्स हैं इस पेंडेमिक से डील नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस हो रहा है, फियर है, एंजाइटी है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, पीटीएसडी के केसेस मिल रहे हैं और बच्चों में मिल रहे हैं। किसी बड़े से कहें तो बड़े मजाक में उड़ा देते हैं, अरे बच्चों को भी कोई स्ट्रेस होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, हाँ जी, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बच्चे भी कभी परेशान होते हैं, बच्चे खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, क्या उन्हें भी कभी सोचना पड़ता है? हमने तो कभी नहीं सोचा था जब बच्चे थे, लेकिन सोचते, हमें तो नहीं लगता ये सोचते होंगे, बट ये बच्चे भी सोचते हैं और ये बच्चे भी परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को ये मालूम ही नहीं कि हाउ टू रिलीज़ देयर इमोशंस। आज मैं आपको बताती हूँ क्या परेशानियाँ इन लॉकडाउन फेज़ में या अनलॉक फेज़ में इस पैंडेमिक के दौरान क्या वो फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं कि बच्चों का गुस्सा बढ़ रहा है। वाजिब है, उनकी दुनिया चेंज हो गई है, स्कूल शट डाउन हो गए हैं, सब कुछ रुक गया है, दोस्तों से मिलना रुक गया, पार्क में खेलना रुक गया, बाहर जाना, मौज मस्ती, सारा रूटीन ख़त्म हो गया। उन्हीं 4 दीवारी घर में बंद होना है, वही पेरेंट्स, बस पेरेंट्स को देखना है, वही रूल्स रेगुलेशन घर के फॉलो करने हैं, कुछ भी नया नहीं है। एंड ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस, उसका प्रेशर, किसी को फ्यूचर का प्रेशर है कि आगे क्या होगा, किसी को ये डर है कि पढ़ाई कैसे होगी, कब तक ये सिचुएशन रहेगी। ये सारे सवाल भी बच्चे भी सोचते हैं जैसे हम सब बड़े सोचते हैं। क्या रिएक्शंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? किस तरह हम पहचान सकते हैं कि इन बच्चों को भी कोई इश्यूज़ हो रहे हैं या इस बच्चे में कोई तकलीफ़ हो रही है? सबसे पहला रिएक्शन बच्चे देते हैं गुस्सा। बात बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, रो जाना, चीज़ें फेंकना उठा के, किसी की ना मानना, पलट के जवाब देना। एक नॉर्मल हो तो समझ आता है, लेकिन जब वो एक्सेसिव हो जाए, दैट मीन्स इट इज़ अ अलार्म फॉर यू कि कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है इमोशन लेवल पे। सेकेंड थिंग, आइसोलेशन में हो जाना। आइसोलेशन मीन्स लॉकडाउन बाहर हुआ है, वो अपने को भी कम्प्लीटली लॉकडाउन कर देता है, बंद कर लेता है अपने को 4 दीवारी में। देखने में आया है ना नहाना, ना धोना, ना खाना, बस बंद, नहीं लगती भूख इन बच्चों को। ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने में आ रहे हैं, या तो बहुत खा लेते हैं एक बार में या बिल्कुल नहीं खा रहे, मन नहीं लग रहा है, अपना एक कोना पकड़ के बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो गया है कि पूरा दिन मोबाइल्स में लगे हुए हैं, किसी की परवाह नहीं, किसी से लाइव चिट चैट नहीं,
बस पूरा दिन मोबाइल करना। मोबाइल में भी अभी न्यूज़ में देखने में आया है कि बच्चे इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, इसको गलत तरीके से इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का एब्यूजिव लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये सब आपको सुपरवाइज़ करना चाहिए कि किसी एक्सटेंट तक तो नहीं हो रहा। बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें एडिक्शन का शिकार भी हुए हैं, कोई इवन कि नॉट अल्कोहल और टोबैको, कई बच्चे किसी तरह का परफ्यूम या फ्यूम्स ले रहे हैं, जैसे थिनर को स्मेल कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस कम हो जाए। उस नशे की में वो अपने को हल्कापन महसूस करते हैं। ये सारे सिम्टम्स, ये सब देखने में आ रहा है, ये शिकायतें सुनने में आ रही हैं। बच्चे अपने में बड़बड़ाना, अपने में खेलना, छोटे बच्चों का ख़ास तौर से किसी से कुछ शेयर ना करना, गुमसुम रह जाना, ये भी दिक्कतें देखने में आ रही हैं। पेरेंट्स कैसे डील करें इनसे? जी हाँ, पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये सारे सिम्टम बच्चे में दिखाई तो नहीं दे रहे, क्या अनयूजुअल गुस्सा, तोड़ फोड़, अंदर बंद हो जाना तो नहीं हो रहा बच्चे के अंदर। उस बच्चे को एक माहौल प्रोवाइड करिए। प्लीज़ प्रोवाइड हिम अ प्लेटफॉर्म जिससे वो आपसे बात कर सके। उसको एक ओपन ग्राउंड दीजिए आपसे कन्वर्सेशन करने का, वो अपनी बात खुल के आपके आगे रख पाए कि उसे इस दौरान क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पेंडेमिक सिचुएशन में उसने क्या क्या समझा, क्या क्या देखा और क्या सोच रहा है। उससे बात करिए, उसको पूछिए, उसे ओपन एंड छोड़ दीजिए कि हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो ज़रूर आपसे शेयर करेगा, आप उसको समझने की कोशिश करें। सेकेंड थिंग, प्लीज़ आंसर देम करेक्टली। बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कुछ भी कहानियाँ बच्चों को सुना देते हैं, गलत है ये। बच्चों को हमेशा करेक्ट चीज़ें बतानी चाहिए, करेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ लर्निंग स्टेज। और अगर हमने उन्हें कुछ गलत समझा दिया, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर फिट हो जाता है। एंड पेरेंट्स जो बता देते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पेरेंट्स और टीचर्स की बातों को याद रखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, और अगर आप रोल मॉडल हैं तो येस ऑफ कोर्स आपको फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपने बच्चों को दें इस पेंडेमिक से रिलेटेड, वो करेक्ट दें, लेकिन एक सिक्योर्ड सेंस में। इनसिक्योरिटी का सेंस ना डेवलप करें कि कुछ भी बता दिया, डर फैला दिया, ऐसा हो जाएगा, अब इतने स्प्रेड होगा, तुम्हें ये दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं, with a sense of security, provide them correct information जिससे वो समझ पाएँ कि किस तरह से वो डील करेंगे इस सिचुएशन को, आगे कितना सिनेरियो ख़राब होना है या अच्छा होना है, वो अपना पर्सपेक्टिव सोच सकते हैं। उनकी सोच को बढ़ाइए, ना कि ख़त्म करिए या गलत ट्रैक पे लाइए। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान देनी है, लाइव चैट्स में उनको रखिए। वर्चुअल वर्ल्ड बहुत हो रहा है, क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है। क्या हम लूडो और चेस को नॉर्मली नहीं खेल सकते कार्डबोर्ड्स पे, जो गेम्स आते थे हमारे? आज के डेट में 80% पीपल आर प्लेइंग वर्चुअली। लूडो, कैरम सब वर्चुअल हो रहा है, फुटबॉल वर्चुअल हो रहा है। क्यों? क्या इंडोर गेम्स हम वापस से वैसे ही 4 लोग बैठ के नहीं खेल सकते? Please develop that habit. It is very important for emotional bondings and for building a good relationship. अगर हम एक फैमिली अपने बैठ के नहीं खेल पाएंगे तो कैसे वो सीखेगा कि किस तरह से ये लोग मेरे साथी हैं, ये मैं इनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। प्लीज़ डू द लाइवली थिंग्स। A sense of supervision is very important from the parent side. बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका सुपरविजन होना ज़रूरी है। उनको अपना एक सेपरेट रूम दे देना, उनको अपना एक गैजेट दे देना जिसमें वो पूरा दिन बिज़ी रहते हैं और आपका मतलब ना होना, ये गलत है। आपको ध्यान देना होगा स्पेशली टीनेजर्स में कि क्या वो करते हैं, किस तरह से मोबाइल गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं। सेपरेट रूम है तो वो कहीं किसी तरह के किसी गलत आदतों का शिकार तो नहीं हो रहे, किसी तरह का कोई नशा तो नहीं कर रहे, बिकॉज़ अभी बीते दिनों में ये सारी शिकायतें आई हैं।
ये भी ध्यान रखिए कि अगर बच्चे टीवी देखते हैं तो हेल्दी चीज़ें देखें, ना कि वे वॉयलेंस, क्राइम या एब्यूजिव लैंग्वेजेस को लर्न करें। जहाँ हमारा करिकुलम स्कूल का बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाता है, वहीं कहीं ना कहीं ये सारे सीरीज़ जो आ रहे हैं या मूवीज़ आ रही हैं बच्चों को गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। सो प्लीज़ उनको गलत और सही भी समझाइए और उन पे के ऊपर सुपरविजन भी रखिए। डेवलप अ हैबिट ऑफ शेयरिंग डेली रूटीन्स। उन लोगों को डेली जो रूटीन आपके घर में फॉलो होता है उसमें उनको इन्वॉल्व करिए। किचन में वर्क है, वॉशरूम्स हैं, लॉन्ड्री है, किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, दोनों को इन्वॉल्व करिए, बिकॉज़ यहीं से वो इंडिपेंडेंट होना भी सीखते हैं। साइड बाय साइड पूरा दिन में कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहते हैं, उनका टाइम मैनेज होता है। सो प्लीज़ प्रोवाइड देम डेली रूटीन कोर्स कि क्या वो कर सकते हैं, उनके लायक क्या है। छोटे बच्चे हैं तो इधर से उधर चीज़ें ट्रांसफ़र करना है, बड़े हैं तो कुछ स्नैक्स बनाना है, किसी को कुछ ऑफ़र करना है, क्लीनिंग करना है, डस्टिंग करना है, एनीथिंग। उन बच्चों को भी सिखाइए कि किस तरह से घर में सब एक साथ मिल के काम करते हैं। नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूँगी वो है दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ऑफर देम अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। यस, दोस्ती इस वक्त आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं एज अ पेरेंट, बिकॉज इस वक्त कुछ भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। अभी तक आप लोग उनसे शायद पूछते थे कैसा गया एग्ज़ाम, कैसी हुई पढ़ाई, क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है। बट इस वक्त सब कुछ ख़त्म है। इस वक्त बस आप उनसे एक अच्छी दोस्त की तरह बात कर सकते हैं, क्या चल रहा है, आज क्या किया और क्या करना है। एक बडी की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं। सो ट्राई टू बी अ फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड, राइट। मीडिया का यूज़ और मिसयूज़ आपको देखना होगा। कट डाउन एक्स्ट्रा टाइम। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ अच्छा नहीं है, स्पेशली बच्चों के फिज़िकली हेल्थ के लिए भी एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो उनका टाइम फिक्स करिए कि कितनी देर उनको मोबाइल लेना है, कितनी देर उनकी क्लासेस चल रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। उनका डेली रूटीन भी फिक्स करिए। वेकअप टाइम, स्लीपिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, क्योंकि अब ये कितना दिन चलना है, 4-5 महीने 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे कितना जाएगा। इनका अगर बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं फिज़िकल इम्यून सिस्टम पे भी इम्पैक्ट आता है। इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करेंगे तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। सो प्लीज़ फिक्स देयर डेली रूटीन्स। किस तरह से इन्हें उठना है, जगना है, सोना है, काम करना है, खाना है, पीना है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं घर में, डेवलप एनी एक्टिविटी, एनी हॉबी। उनको बताइए, उनसे पूछिए उन्हें क्या शौक़ है, उन्हें पहचानने में मदद करिए। उनको अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन कि उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है। किस तरह से हो सकता है किसी को ड्राइंग अच्छी लगती हो, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता हो, एंड हेल्प करिए। आजकल हमारे पास इतने सारे मीडियम है, माध्यम है, जिनके थ्रू हम एक हॉबी पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। सो प्लीज़ उनको इंट्रोड्यूस करिए किसी भी नई एक्टिविटीज़ में और मोटिवेट करिए। जब भी वो छोटा सा काम करते हैं प्रेज़ करिए कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। कहीं ना कहीं आपकी वो शाबाशी उसके मेंटल लेवल को बूस्ट अप करती है, वो खुशी देती है, इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। घर का माहौल को अच्छा बनाइए, उसको एक ओपन एंड दीजिए, उसे कंफर्टेबल करिए। अगर आप घर को खुशहाल बनाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी आपके मेंटल हेल्थ से कहीं ना कभी भी अफेक्ट नहीं होंगे। उनको मौका दीजिए बोलने का, आप उन्हें मौका दें समझने का, अपने को समझाने का, तो किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं सामने आएंगे। और ये टाइम उन बच्चों को भी हमें बाहर लाना है, पेंडेमिक से डील करवाना है। बहुत सारे एड्स आजकल मैं देख रही हूँ, किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स लें,
बहुत सारे हैंड वॉशेस के एड्स आ रहे हैं कि किस तरह से हैंड को वॉश करना चाहिए। ये सारी स्किल्स आप उन बच्चों में प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई दीज हैबिट्स। बहुत ज़रूरी है बच्चों के पास जाना, उनके क्लोज आना, उनके इमोशन लेवल को समझना। एंड एज अ पेरेंट इस वक्त आप उनका फर्स्ट कांटेक्ट हैं और आप ही हैं इस वक्त। सो प्लीज़ उनके साथ रहें, उन्हें समझें, उन्हें पहचानें और उनको एक प्यार भरा एनवायरनमेंट दें। थैंक यू सो मच। गुड लक।